दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर क्लोजिंग थोड़ी सी गिरावट के साथ हुई है और इसके पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त गिरावट। बाजार देखें तो 2 बजे तक संभला हुआ था, लेकिन उसके बाद में गिरावट एक तरफा हुई और काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इस वजह से आज स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी लगातार सोलर प्रोजेक्ट एक के बाद एक कर रही है, चाहे राजस्थान हो या यूपी हो। आने वाले समय में इसका रिवेन्यू बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले दिनों जो रिजल्ट खराब रहा था उसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह थी, लेकिन आने वाला जो क्वार्टर 4 होगा वो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, जो बड़े फंड हाउस का जो रुझान है स्टॉक को लेकर उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 73,502 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 616 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, यानी 0.83% की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स में। आज बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में बाजार में गिरावट का संभावना बनने लगी और जैसे जैसे अब ट्रेडिंग आगे बढ़ी, बाजार आगे बढ़ा, गिरावट बढ़ती गई और अंत में 1 घंटे के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 600 पॉइंट के ऊपर की गिरावट हुई। और आज बीएसई एनर्जी में जो गिरावट है वो उससे भी बड़ी थी। 12,193 के स्तर पे 142 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.15% गिरा बीएसई एनर्जी। और इसी वजह से देखें तो एनएचपीसी में भी हमें कुछ गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 90.60 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 90.05 के आसपास। इंट्राडे में 91.95 का हाई भी बना और जो लो है वो 89.35 का। तो देख सकते हो कि तेजी बनी, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया। अंत में 89.90 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.17% की गिरावट हुई। तो गिरावट मामूली सी है और बड़ी गिरावट बाजार में नहीं होती तो आज बाजार ये स्टॉक संभल सकता था। अब ये सबसे जो बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या एनएचपीसी इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। 2010 में इसकी प्राइस 35 रुपये के आसपास थी और ये आप देख सकते हो ये बहुत समय तक 35 रुपये के आसपास ही रहा है। ये काफ़ी लंबा पीरियड चला है। आप ये देख ही सकते हो कि 35 की प्राइस 26 अगस्त 2022 को भी आपको दिखाई देगी। तो कम से कम 12 साल तक ये स्टॉक 35 रुपये के आसपास रहा। अप डाउन बीच बीच में जरूर हुई होगी, लेकिन जो प्राइस है वो 35 के आसपास थी। और आप देख सकते हो कि ये बाद में जब तेज़ी से दौड़ने लगा तो काफ़ी कम समय इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। देख सकते हो 3 नवंबर 2023 को ये 50 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से जो इसने दौड़ लगाई तो ये देख सकते हो कि 2 फरवरी को स्टॉक 100 को पार कर गया। तो ये जो तेज़ी नहीं बन पा रही थी काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से, वो 2-3 महीनों में बन गई। 2-3 महीनों में स्टॉक ने आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा किया और ऐसे में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। अब इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है और कंपनी की जो शुरुआत 1975 में हुई थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ही की गई थी। लेकिन बाद में अगर आप देखें तो कंपनी दूसरे सोलर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट भी करने लगी है और अभी कंपनी विंड की बजाय सोलर पे ज़्यादा फोकस कर रही है और सोलर प्रोजेक्ट कंपनी ज़्यादा करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पर इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज देख सकते हो कि यहाँ पे 6 करोड़ का वॉल्यूम आ, तो वॉल्यूम लगभग थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल देख सकते हो कि 115 इसका हाई बना था, अभी 52 वीक का और ऑल टाइम हाई भी है। अभी इस हिसाब से देखो तो स्टॉक नीचे है, लेकिन जल्द ही इस नई हाई बनाने को बिल्कुल स्टॉक तैयार है। तो अब देख सकते हो कि पिछला जो रिजल्ट था कमज़ोर था, उसके पीछे वजह थी कि सिक्किम में जो बाढ़ आई थी उसमें इनका जो पावर प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुँचा था, वो पावर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा जिससे इनका रिवेन्यू कम हुआ। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट फिर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में क्वार्टर 4 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, डेफिनेटली कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 11,284 करोड़ के आसपास रहा है। दूसरा पॉइंट निगेटिव है वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 20.41% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, जो 2549.69 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट
तीसरा पॉजिटिव है वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10% की वृद्धि है, जो लास्ट ईयर 3,889.98 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव बन रहा है, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.76% की गिरावट है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 491 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव है, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 127.66% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रदर्शन इसका कोई खास नहीं रहा, स्टॉक इतना दौड़ा नहीं पिछले दिनों। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 24.57 है। ये लोअर देन सेक्टर पी रेशियो, यानी सेक्टर का जो पी रेशियो वो 28 है। तो सेक्टर के पी रेशियो के बदले इसका जो पी रेशियो वो काफ़ी कम है। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है, यानी कंपनी का प्राइस इस समय काफ़ी फेयर है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है, यानी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई डेट नहीं है, एसेट क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 10.54% है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 से लेकर 20% की जो नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर है। तो बिल्कुल ये भी एक चिंताजनक बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव फिर से वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने भरोसा जताया स्टॉक के ऊपर। एक पॉइंट और न्यूट्रल वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है, परंतु उसके बाद में सरकार ने OFS लाया है, होल्डिंग 67% पर लाई है सरकार ने। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14.65 है। ये हायर देन 1.5 है। इसका मतलब ये कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट आराम से चुका सकती है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के प्लेज जो शेयर है वो 0 है, कोई शेयर गिरवी नहीं है। तो लगभग पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे, फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। यहाँ पे निगेटिव पॉइंट अगर आप देखें तो सिर्फ 3 दिखाई देंगे, और वो भी रिजल्ट के मामले में रिजल्ट कमजोर रहा था। बाकी पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट है और 3 सिर्फ निगेटिव पॉइंट है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट का भारी पलड़ा है, और ऊपर से 2 न्यूट्रल पॉइंट भी है। अब यहाँ पे इसके हम आज के बड़ी डील को डिस्कस कर ले तो सुबह 9:18 पर 89.55 की प्राइस से 5,17,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:43 पर 91.15 की प्राइस से 4,19,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:49 पर 90.05 की प्राइस से 3,42,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:10 पर 90.55 की प्राइस से 9,47,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:10 पर 90.55 की प्राइस से 4,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 11:13 पर 90.50 की प्राइस से 6,73,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:16 पर 90.70 की प्राइस से 13,60,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। उसके बाद 11:29 पर 91.55 की प्राइस से 18,29,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई, यानी आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी की है। फिर 12:37 पर 91.15 की प्राइस से 5,12,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अगर बाजार नहीं गिरता तो आज तेज़ी अच्छी बनती, क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी आज बड़े फंड हाउस ने की है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि ये स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार है। बाजार का साथ मिलते ही ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि 60% यहाँ पे बाई की कॉल है और 20% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में 100 को क्रॉस कर सकता है अगर बाजार ने साथ दिया तो। और आने वाले 3 से 5 साल का स्टॉक अगर आप होल्ड कर ले तो ये 500 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि अब तेजी आनी शुरू हो चुका है स्टॉक के अंदर, और सरकार ने भी सोलर रूफटॉप स्कीम जो लाई है उसका फ़ायदा इसको मिल सकता है, और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।